दोस्तों, आज के इस वीडियो में गियर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें गियर डेफिनेशन, यूज ऑफ गियर, गियर मटेरियल, फार्मिंग प्रोसेस ऑफ गियर, टर्म्स ऑफ गियर, टाइप्स ऑफ गियर और डिटेल्स ऑफ गियर, इन पॉइंट के ऊपर हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गियर एक गोलाकार व्हील नुमा मशीनी पुर्जा जिस पर समान दूरी और समान आकार के दांते बने होते हैं, जिससे यह दूसरे गियर से जुड़ जाता है। इनकी सहायता से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसफर किया जाता है। जहां पर दो गियर आपस में मिलते हैं, इसमें जो पहला गियर पावर को ट्रांसफर कर रहा है उसे ड्राइवर गियर कहते हैं। जो दूसरा गियर पावर को लेता है उसे ड्रिवन गियर कहते हैं। दोनों गियर में जो आकार में छोटा होता है उसे पिनियन कहते हैं। कई पर हमें एक साथ 3 गियर लगाने पड़ जाते हैं, या जब दो गियरों को एक ही दिशा में चलाना हो तो बीच में हमें तीसरा गियर लगाना पड़ता है। उस तीसरे गियर को आइडलर गियर कहते हैं। आमतौर पर गियर के डायमीटर पर दांते कटे होते हैं। आमतौर पर गियर का प्रयोग कम दूरी के शाफ्ट को चलाने के लिए किया जाता है। गियर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला है, गियर का प्रयोग मशीन की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। मशीन की स्पीड कम करने के लिए किया जाता है। मशीन की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। गियर के द्वारा शाफ्ट के समांतर शाफ्ट में पावर ट्रांसफर किया जाता है। गियर के द्वारा वर्टिकल शाफ्ट से हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉजिटिव ड्राइव के लिए ये गियर के प्रयोग होते हैं। गियर बनाने में काम आने वाला मटेरियल। गियर बनाने में कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है, यह अब हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, कॉपर, पीतल, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, नायलॉन आदि से गियर बनाए जाते हैं। गियर बनाने की प्रक्रिया, फार्मिंग प्रोसेस अब गियर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मिलिंग, शेपिंग और हार्बिंग के द्वारा गियर बनाए जाते हैं। आदि प्रक्रिया गियर बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। ज़्यादा ताकत लगने वाले गियर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। गियर के जो टर्म्स होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पहला है आउटसाइड डायमीटर। यह गियर का सबसे बड़ा व्यास होता है। रूट डायमीटर, गियर के दांतों के रूट से स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है उसे रूट सर्कल कहते हैं। इसे डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं। पिच सर्कल, यह एक काल्पनिक वृत्त होता है जो कि आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच से बनता है। यह जो सर्कल है ये पिच सर्कल कहलाता है। पिच, दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यह दूरी एक दांत के किसी पॉइंट से संलग्न दांत के वैसे ही पॉइंट के बीच में ली जाती है।
सर्कुलर पिच। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्कल से मापा जाए तो वह सर्कुलर पिच कहलाती है। अडेंडम। आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को अडेंडम कहते हैं। डिडेंडम। पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। विड्थ ऑफ टूथ। गियर के दांतों को पिच सर्कल से सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह विड्थ ऑफ टूथ कहलाती है। क्लियरेंस। यदि दो गियरों को आपस में मैच किया जाए तो एक गियर के दांत के टॉप और दूसरे गियर के दांतों के रूट के बीच में जो गैप बनती है वह क्लियरेंस कहलाता है। ये जो है ये क्लियरेंस कहलाता है। पिच डायमीटर। पिच डायमीटर के व्यास को पिच डायमीटर कहते हैं। पिच सर्कल के व्यास को पिच डायमीटर कहते हैं। यह गियर्स के टर्म्स होते हैं। गियर के प्रकार। औद्योगिक उपयोग के आधार पर अलग अलग मशीनों और अलग अलग प्रयोग के लिए कई प्रकार के गियर तैयार किए जाते हैं। ये गियर क्षमता, आकार और गति को देखकर प्रयोग में लाए जाते हैं। गियर का प्रयोग कृषि, रेलवे, खनन और भी कई प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। गियर के प्रकार मुख्य यह है: स्पर गियर, बिवेल गियर, हेलिकल गियर, हाइपोइड गियर, वर्म और वर्म व्हील, रैक और पिनियन और इंटरनल गियर। यह गियर के मुख्य प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। स्पर गियर। स्पर गियर सीधे दांत वाले गियर होता है जिनका इस्तेमाल समानांतर अक्षों के बीच शक्ति और गति को संचालित करने के लिए किया जाता है। गति को कम करने या गति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। यह गियर हब या शाफ्ट में लगाए जा सकते हैं। ये गियर विभिन्न आकार और डिजाइन में उपलब्ध होते हैं और विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन गियर का प्रयोग किया जाता है। बिवेल गियर। बिवेल गियर मशीनी शक्ति और गति को संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यांत्रिक उपकरण है। इन गियर का उपयोग व्यापक रूप से गैर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति और गति को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। बिवेल गियर का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर दो शाफ्ट आपस में एक दूसरे से समकोण यानी 90 डिग्री कोण पर होती है। वहां पर बिवेल गियर का प्रयोग किया जाता है। बिवेल गियर पर दांतें सीधे या तिरछे हो सकते हैं। शाफ्ट को घुमाने की दिशा को बदलने की आवश्यकता होने पर यह गियर उपयुक्त होता है। हेलिकल गियर। हेलिकल गियर दिखने में स्पर गियर के समान होते हैं। फर्क केवल इतना होता है, स्पर गियर के दांते सीधे होते हैं जबकि हेलिकल गियर के दांते एक विशेष एंगल में बने होते हैं। स्पर गियर के दांते सीधे होने के कारण जो ताकत लगती है वह एक दांत से लगती है और आवाज़ ज़्यादा करते हैं, जबकि हेलिकल गियर के दांते एंगल में होने के कारण ज़्यादा दांते आपस में टच में रहते हैं और आवाज़ भी नहीं करते। इन गियर का प्रयोग समांतर शाफ्ट में किया जाता है। हेलिकल गियर के दो प्रकार होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। आप देख सकते हैं ये सिंगल हेलिकल गियर है और ये डबल हेलिकल गियर है। हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर देखने में बिवेल गियर जैसा ही होता है। फर्क इतना होता है, इसके दांते तिरछे लेकिन घुमावदार होते हैं। इसके साथ
केवल हाइपोइड पिनियन का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी गति को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पहुंचाने के लिए किया जाता है। वर्म और वर्म व्हील। वर्म एक गोलाकार शाफ्ट होती है जिसके डायमीटर पर विशेष चूड़ियां कटी होती है। इसका प्रयोग ऐसे वर्म व्हील पर किया जाता है जिसके दांते वर्म शाफ्ट पर मेश करते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां पर दो शाफ्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हो। इसके द्वारा गति को क्रॉसवाइज ट्रांसमिट किया जाता है। इसके द्वारा मशीन की गति को कम किया जाता है। इस प्रकार के गियर का उपयोग भार उठाने वाले मशीन और इंडक्शन हेड में किया जाता है। रैक और पिनियन। रैक एक चौरस पट्टी होती है जिस पर सीधे दांते कटे होते हैं, जिसके साथ स्पर गियर पिनियन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके द्वारा मशीनों के वर्किंग टेबल तथा स्लाइड ओवर पर ऊपर नीचे और आगे पीछे किया जाता है। रैक और पिनियन की मदद से रेखीय गति को घुमाव गति में और घुमाव गति को रेखीय गति में बदला जा सकता है। इस प्रकार के गियर प्राय लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में देखा जा सकता है। इंटरनल गियर। आंतरिक गियर दिखने में एक रिंग जैसा होता है। रिंग में दांते बाहर की बजाय आंतरिक सतह पर कटे जाते हैं। आमतौर पर आंतरिक गियर का प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।